प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां पे इस वक्त साइजिंग जो मालिकान है वो मौत बांटने लगे हैं। जी हाँ, साइजिंग का जहरीला जो पानी है मुख्तलिफ बीमारियां फैलाने का बायस बनने लगा है और जहरीले पानी से गली मोहल्लों में से गुजरना भी मुहाल हो चुका है। जबकि शहरियों का कहना है कि बार बार कंप्लेन करने के बावजूद भी महकमा माहौलियात का अमला कोई एक्शन नहीं ले रहा इस पे, और उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। इसी हवाले से हम मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद राना फैसल से। जी फैसला बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और सनती हवाले से सबसे पहले नंबर आता है जी। और पाकिस्तान का मानचेस्टर कहलाने वाले शहर को इस वक्त हर किस्म के माफिया ने घेर रखा है, मगर हमारे महकमे ख्वाब खरगोश की गहरी नींद सोए हुए हैं। कोई भी मुतलका महकमा इस माफिया को लगाम डालने को तैयार नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो करप्शन है, बड़ी बड़ी मंत्रियां हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक कई मुतलका अफसर बिक चुके हैं और जो अफसर अपना फर्ज पूरा करना चाहता है, ठीक तरीके से कानून के मुताबिक अपना काम करना चाहता है, इस फर्शनाक मुजाहिदों को ये करप्ट रिश्वतखोर अमला जो इस बासर माफिया के साथ साथ साजबाज हो चुका है, या तो इनको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो चुप होकर बैठ जाते हैं या फिर ऐसे अफसरान को नौकरी से फारिग कर दिया जाता है। यही वजह है कि हर तरफ रिश्वत का बाजार इस वक्त गर्म है। इस तरह फैसलाबाद का इलाका समंदरी रोड, डगरावा रोड और इर्द गिर्द के मुतलका रहायशी इलाके में इस वक्त साइजिंग और बैंड मालकान ने मुकम्मल तौर पर कब्जा कर रखा है। बड़े बड़े बॉयलर्स लगा रखे हैं जो किसी भी वक्त बड़ी तबाही और बड़े साने का सबब बन सकते हैं। हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। साइजिंग प्लांट से निकलता हुआ केमिकल मिला जहरीला पानी खड़ा है। जहरीले पानी ने करोड़ों लागत से बनाए रोड, गलियां और पार्क सब आलूदगी मिले केमिकल ने तबाह करके रख दिए हैं। इसके अलावा मालकान ने हर जगह बड़ी बड़ी भट्टियां और चिमनियां बना रखी हैं। चिमनियों से निकलता धुआं जानलेवा सांस की बीमारियों को दावत देता है। ये सारा क्रेडिट महकमा माहौलियात को जाता है जो ख्वाब खरगोश की गहरी नींद सोए हुए हैं। फैसलाबाद के इलाके जिनमें डगरावा रोड, मकबूल रोड, समुद्री रोड के इर्द गिर्द के तमाम इलाके इस वबा में शामिल हैं, मगर महकमा माहौलियात के करप्ट अफसरान इस माफिया से मिले हुए हैं। इनकी मिली भगत से ये माफिया रोज ब रोज मजीद ताकतवर होता जा रहा है। अच्छा फैसल, ये बताइएगा कि महकमा माहौलियात के जो मुलाजमीन हैं क्या इस सारी सूरत हाल से लाइल्म हैं? क्या वो इस चीजों को देखते नहीं है? वहाँ के जो शहरी हैं वो इतने मसाइल का उनको सामना करना पड़ा, इतना जहरीला पानी है ये, लेकिन इसके लिए कोई भी वो एक्शन लेने से नालायक है इस वक्त। तो क्या रीजन है आखिर महकमा माहौलियात के मुलाजमीन किधर गायब हैं? जी, इस बारे में कई दफा तो इलाका ने एहतजाज किया है। महकमा के बाहर, मुतलका महकमे के बाहर जाके भी एहतजाज किया गया, इन अफसरान से राब्ते किए गए, इनको अपनी जो परेशानियां बताई गई और इस बारे में हमने महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर जोहराबाद से तकरीबन 8 से 15 दिन पहले भी राब्ता किया। उसके बाद भी बारहा राब्ता किया गया। इनसे साइजिंग और डैंग माफिया के बारे में निशानदेही की गई। बताया गया कि साइजिंग और ये जो डैंग माफिया है बगैर किसी NOC के काम कर रहे हैं। इनकी तरफ से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई गई, मगर 15 दिन गुजरने के बावजूद ये इनकी तरफ से किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। इसके अलावा मुतलका जो इस इलाके के के तमाम इलाके के इंस्पेक्टर हजरात हैं, जिनमें अकरम, इम्तियाज, खालिद, मजहर और सदीक, किसी किस्म की कोई कार्रवाई करने पर मुकम्मल तौर पर इस वक्त राजी नहीं है, क्योंकि ये हजरात रोजाना की बुनियाद पर हजारों रुपए वसूल कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मंत्रियां लगी हुई हैं। करप्शन के पैसों से ये करोड़ रुपए के मालिक बन चुके हैं। हर तरफ रिश्वत का बाजार गर्म है। हर कोई फर्ज पूरा करने या अपनी ड्यूटी करने की बजाय सिर्फ दिन रात करप्शन और रिश्वत के पैसों से अमीर होना चाहते हैं। फैसल, आपने महकमा माहौलियात के किसी अफसर मुलाजमीन से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है? उनका क्या कहना है इस हवाले से? वो इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं और उन्होंने आपसे कोई बात की है कि वो क्यों इस मसाइल की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे? जी बिल्कुल, उनकी तरफ से एक बार नहीं 2 से 3 बार राब्ता किया गया है, तो ये हमारी सहाफत में ड्यूटी में शामिल है।
हमने डिप्टी डायरेक्टर से जाके मुकम्मल तौर पे 1 से 1.5 घंटा गुफ्तगू की। इनके बारे में हमने मुकम्मल निशानदेही की। उनको बताया गया कि ये जो माफिया है ये बगैर किसी NOC से इस वक्त काम कर रहा है। हर तरफ इन्होंने गंदगी के अनबार लगा रखे हैं, बड़ी बड़ी भट्टियां लगा रही हैं जिनमें ये सारा दिन जो कूड़ा करकट इकट्ठा किया जाता है वो इस आग में झोंकते हैं, जिसकी वजह से खतरनाक धुआं उड़ता है। इस किस्म की सारी तफसीली गुफ्तगू इनके साथ की गई है। इनको कई बार हमने एप्लीकेशन भी दी है कि यहाँ पर आके आप कार्रवाई करें, मगर ये लोग किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करते। बड़ी बड़ी मंत्रियां लेकर सिर्फ दफ्तरों तक महदूद होकर रह गए हैं। ठीक है फैसल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। जो कि नाज़रीन, फैसलाबाद में जो कि साइजिंग मालकान हैं वो मौत बांटने लगे हैं। साइजिंग का जो जहरीला पानी होता है वो मुख्तलिफ बीमारियों को जो कि फैलने का बायस बनने लगा है, और वही जहरीला पानी जो है गली मोहल्लों में जमा है और वहां पे शहरियों का गुजरना इस वक्त मुहाल हो चुका है। लेकिन शहरियों का कहना है कि बार बार हमने कंप्लेन करने के बावजूद भी महकमा माहौलियात का अमला कोई एक्शन नहीं ले रहा, और उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तो जनाब, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करें मोटियारी का, जहां पे मोटियारी के नवाही गांव सोमर चंद में आरओ प्लांट गैर फाल हो गया है, जबकि चंद दिन चलने के बाद आरओ प्लांट जो है वो खराब होने से गांव वालों के जो एहतजाज हैं वो मुजाहिरा किया है। उन्होंने कहा है कि गांव में 3 साल पहले आरओ प्लांट लगाया गया है, लेकिन नाअहली की वजह से चंद दिन बाद खराब हो गया है, और मोटियारी इंतजामिया की जो उनको बार बार इतला करते रहे, मगर मोटियारी इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा है कि आरओ प्लांट को बहाल किया जाए। तो मजीद जानते हैं वाहिद बख्श जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम वाहिद बख्श, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी वालेकुम सलाम। जैसे आपको बताता चले कि सुमरचंद में आरओ प्लांट गैर फाल, चंद दिन पहले के आरओ प्लांट चलने के बाद आरओ प्लांट बिल्कुल खराब हो गया। इस आरओ प्लांट जो एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते सुमरचंद के रिहायशियों ने कहा 3 साल पहले आरओ प्लांट को लगाया गया, लेकिन चंद दिन चलने के बाद आरओ प्लांट गैर फाल बन गया। जी अच्छा वाहिद, ये बताएं कि जो प्लांट है इसके गैर होने के पीछे किन का हाथ है, किस वजूहात के बिना पे ये प्लांट बंद हुआ है? जी आपको बताता चले जैसे कि ये पब्लिक हेल्थ के करोड़ों रुपए की बजट लागत से बनी हुई है। तकरीबन 65 से 70 3 साल पहले 65 से 70 लाख की लागत से बनी। सिर्फ 27 दिन चलने के बाद वो बहाल ना हो सका। ये जितनी भी अवाम का कहना था वहाँ एहतजाज करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो पब्लिक हेल्थ वाले करोड़ों रुपए के करप्शन में मसरूफ है। हमने बार बार उनको दरख्वास्तें दी, एप्लीकेशनें दी। हमने जो यहाँ के नुमाइंदगान है उनसे बातचीत करी, हमने सबसे बात की, डीसी मटियारी से रब्ता किया। फिलहाल जो है आरओ प्लांट बहाल ना हो सका। जी अच्छा वाहिद बख्श, ये बताएं कि अगर ये आरओ प्लांट खराब है तो लोग पानी कहाँ से ला रहे हैं, उनको क्या मुश्किलात हैं इस वक्त? जी आपको बताता चले कि ये गांव सुमरचंद जो है मटियारी के पहले बड़े से बड़े गांव जो हैदराबाद के जिले के करीब ही लगता है। जैसे पहला गांव है वो, उसमें जो जमीनी जो पानी है वो खराब है बिल्कुल। वो लोग उन्हें कहा था, वहाँ के जो नुमाइंदगान है या वहाँ के इलाके मौलवी ने कहा कि हम पानी 2 किलोमीटर बाहर से जो है मोटरसाइकिलों से जो है भर के लेके आते हैं, जहाँ हमें बहुत सारा तकलीफ होता है। और ये जो हमारा जहरीला पानी की वजह से कई बच्चे, बूढ़े, खवातीन बिल्कुल बीमारी में मुब्तला हुए हैं। जी अच्छा वाहिद, ये बताएं कि इस प्लांट से कितने इलाके मुस्तफीद हो रहे थे और अभी इससे कितने इलाके मुतासिर हुए हैं? जी मैं आपको बताता चलूं कि मटियारी का जिले के पहला जो गांव है वो सुमर जो है वो चंद है। सुमर चंद में तकरीबन 150 से 200 जो घर है वो इसी आरओ प्लांट से पानी भरते थे। तकरीबन सिर्फ 27 दिन चलने के बाद आरओ प्लांट जो है गैर फाल बन गया। जी ठीक है, तो अब इसकी मरम्मत के लिए, इसको बहाल करने के लिए जो मटियारी इंतजामिया है वो कोई एक्शन लेने के लिए तैयार है या फिर अभी तक वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है? जी बिल्कुल आपको बताता चले, इनका कहना था कि डीसी को भी है जो है पब्लिक हेल्थ वालों को भी हमने एप्लीकेशनें दी है, उनसे जाके मिले और हमारे जो नुमाइंदगान है उनसे भी जाके मुलाकात की। फिलहाल जो है वो आरओ प्लांट बिल्कुल जैसे खंडर जमा बन गया है, कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस आरओ प्लांट को जो है बहाल किया जाए, जैसे हम हमारे गाँव की बेचैनी खत्म हो सके। जी
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। तो नाज़रीन, जो कि मटियारी के नवाही गांव सोमरचंद की हम बात करें तो वहां पे आरओ प्लांट इस वक्त गैर फाल हो गया है, लेकिन चंद दिन चलने के बाद ही आरओ प्लांट खराब होने से गांव वालों के एहतजाजी जो उन्होंने मुजाहिरा भी किया है, इसको प्लांट को जो कि बनाने के लिए, लगाने के लिए बहुत लागत लगाएगी, लेकिन इंतजामिया की नाअहली की वजह से अभी तक वो गैर फाल है। लेकिन वहां के जो लोग हैं जो कि 1500 से जो कि 150 से 200 के तकरीबन घर थे जो इससे काफी मुस्तफीद हो रहे थे, और बहुत से इलाकों तक ये इससे लोग मुस्तफीद थे। लेकिन इसके फाल होने के बाद बहुत से जो इलाके मकीन हैं वो मुतासर हुए। उन्होंने कहा है कि इंतजामिया इस वक्त खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, मगर उन्होंने मुतालबा किया है कि आरओ प्लांट को बहाल किया जाए जल्द से जल्द। जो कि वहां के इलाका मकीन है उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो जनाब, प्रोग्राम में हम नेक्स्ट इश्यूज पे बात करें, रुख करते हैं जहानिया का, जहां पे मैपको अफसरान की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। शहर में जगह जगह बिजली की तारें जमीन पर पड़ी हैं, जिसकी वजह से स्कूल आने जाने वाले तुलबा तलबात को शदीद दुश्वारी का सामना भी करना पड़ रहा है। तुलबा समेत शहरियों का कहना है कि मुताबिक जो है वो इतनी बार हमने इंतजामिया को आगाह कर चुके हैं, मगर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इस वक्त उन्होंने आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। तो मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं सलीम चौधरी। अस्सलाम वालेकुम सलीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम जी। ये मैको जहानिया की नाअहली है। जहानिया शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बिजली की जो तारें हैं वो लटकती नजर आ रही हैं, जिससे किसी भी वक्त बड़ा सान्या पेश आ सकता है।